तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें तीन ही जो हैं सब्जेक्ट हैं, एक जीएस, एक रीजनिंग और एक मैथ्स। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए हम लोग को क्या करना है कि उसका बस सिंपल सा फंडा है कि एक काम करिएगा, पहले रीजनिंग को लगाइएगा प्रीवियस ईयर। मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग पहले प्रीवियस ईयर पे जाइएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का भी मॉक टेस्ट उठा के और लगाना शुरू कर दें, ये मत करिएगा। पहले प्रीवियस ईयर लगाइएगा और उसमें से जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट के नहीं आ रहे हैं या फिर ब्लड रिलेशन के नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे जो भी नहीं आ रहा है उसका टॉपिक उठाइएगा और सर्च करिएगा यूट्यूब में। जिस भी टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी उठा के बिल्कुल पढ़ डालिएगा। उसका जो भी होगा, इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल, जो भी होगा उसको पढ़ के एकदम ख़त्म कर देना है। उसके बाद मुझे नहीं लगता उसमें कोई समस्या होगी। रीजनिंग का यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन, मतलब इससे बेस्ट सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कुछ है। आपको जो नहीं आ रहा है वो टॉपिक लिख लीजिए, उसको यूट्यूब में सर्च करिए और उसको कर लीजिए एकदम, उसको उसी टाइम पे ख़त्म कर दीजिए और उसकी समस्या एकदम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब आप आगे जो भी प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट देंगे ना, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको टैकल कर लेंगे। अगर मान लीजिए एक बार में नहीं आता है, फिर आप उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, फिर उसको लगाइए, हो जाएगा, एक दो बार में हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले मैथ्स को भी हम लोग प्रीवियस ईयर लेके चलेंगे, मैथ्स को लगाएंगे। और अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करती हैं, मतलब अब बताइए और ये सब चीज़ें। तो देखिए, मेरा मैथ्स मतलब बेसिक और मतलब ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं, तो मैं सीधे प्रैक्टिस करती हूँ। कोई भी टॉपिक मिक्स मैं उठा के प्रैक्टिस करती हूँ, टॉपिक वाइज मैं नहीं करती हूँ, मिक्स मैं बता रही हूँ। और टॉपिक वाइज में मुझे जब दिक्कत होती है कि मुझे एक क्वेश्चन बार बार मेरे एक दो मॉक में गलत हो रहे हैं जैसे कि, तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए कि किसी का भी वीडियो उठा के, मतलब मोस्टली आप पर्टिकुलर कोई टीचर बोलेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर टीचर, तो ऐसा मैं नहीं फॉलो करती हूँ। मैंने मैथ्स मतलब पहले आदित्य रंजन सर से भी पढ़ा है, गगन प्रताप सर से भी पढ़ा है, और मैं RWA वाले वो जो राहुल तेवतिया सर हैं उनसे भी मैंने पढ़ा है। तो राहुल तेवतिया सर का मैं अभी बता रही हूँ फ़िलहाल में। अगर आपके मैथ्स बहुत अच्छे से कंप्लीट है, आपका बेसिक क्लियर है, आप हर टॉपिक पढ़ चुके हैं और आपको लैंग्वेज में दिक्कत होती है, जैसे कि बड़े क्वेश्चन आ गए उसके लैंग्वेज में दिक्कत होती है। बड़े क्वेश्चन में बस एक ही दिक्कत है कि लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आती है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर लैंग्वेज वाली दिक्कत हो रही है आपको, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप के आ जाते हैं, उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको बताई थी कि UPSI 2021 के लिए वो सर बैच पढ़ाए थे, 40-40 क्वेश्चन के मिक्स प्रैक्टिस कराए थे। आप जब डालेंगे UPSI 2021 मैथ्स राहुल तेवतिया सर, तो उसका प्लेलिस्ट खुल के आएगा। 2 प्लेलिस्ट खुल के आएंगे, दोनों बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं और उसमें से क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। मतलब लैंग्वेज के मामले में बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब 40 क्वेश्चन एक टॉपिक के करा रखे हैं, किसी में मतलब अधिक भी हो सकते हैं। तो आप उसको जब करेंगे, मैं बार बार यही चीज़ें, अब मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे, मैं ये चीज़ें बोली हूँ आपसे कि जब आप उठा के देखेंगे वहाँ से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा, मतलब इतना बेस्ट सोर्स है ना कि मतलब कुछ कहा नहीं जा। अगर आपका सब चीज़ें क्लियर है, आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं। मिसलेनियस जैसे कि लैंग्वेज बेस के क्वेश्चन ही हम लोगों से, मेरे से तो वही फंसते हैं। देखो वही, मतलब ऐसा होता है, टाइम टेकिंग होता है, पढ़ने में टाइम जाता है और देखने के बाद से लगता है कि यार इसको बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, और वही छूट जाता है बाद में चल के। तो वही वाले क्वेश्चन मेरे मतलब अभी छूटे हुए हैं, मैं उसी को कर रही हूँ और उसके लिए भी मैं नोट्स बनाई हूँ। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं मैं उसको नोट डाउन करती हूँ और फिर जब, जैसे मान लीजिए मैं वीकली टेस्ट दे रही हूँ, तो मैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन में रिवीजन करूँगी और मैं टेस्ट दूँगी। ऐसे आपके मार्क्स भी बहुत, मतलब स्कोर आपके बहुत बूस्ट होंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि RPF SI के लिए मैथ्स अलग, मतलब क्या अलग से करें। तो देखिए, UPSI और RPF SI का लेवल मुझे नहीं लगता कि अलग है मैथ्स के लिए। आप दो, मतलब आप फॉलो कर सकते हैं उनको आराम से। UPSI लेवल का भी अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं और RPF SI लेवल का भी मैथ्स पढ़ेंगे तो दोनों सेम है, दोनों आपको तैयार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं RPF SI के लिए ही बता रही हूँ आपको कि आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कोई डाउट मत करिएगा, एकदम आराम से जाइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर रह गई बात GS की।
तो जीएस के लिए देखिए, मतलब मैं कुछ क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में 2-3 सेट मैंने देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन जीएस के लिए मतलब क्योंकि जीएस बहुत ब्रॉड है, सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते हैं और सब कुछ नहीं कवर कर सकते हैं। मुझे इतना करना है कि जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट वाले, मतलब एक टॉप, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी है, मैं बता रही हूँ आपको, पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या है कि मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। हर एक, मुझे लगता है हर एक सेट में 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, पॉलिटी उठाइएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है, सबसे पहले आप उसको उठा के पढ़ना शुरू करिए। पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी खूब अच्छे से उसको, अभी मतलब मैं एक टेस्ट अभी दी हूँ सेक्शनल वाइज में, जीएस का मैंने दिया है, तो उसमें पॉलिटी के 8 क्वेश्चन मैं काउंट की हूँ, 8 से 9 क्वेश्चन थे जिसमें मैं प्रस्तावना जो पढ़ चुकी हूँ उससे था, नागरिकता जो पढ़ चुकी हूँ उससे क्वेश्चन मिल गए हैं। 2 ही चैप्टर में अच्छे से पढ़ी हूँ, उससे मुझे क्वेश्चन मिल गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ पॉलिटी एकदम अच्छे से पढ़िए, उस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 8 से 10 आपको मिल जाएंगे, इतना मैं बता रही हूँ आपको। पॉलिटी एकदम अच्छे से करिए। और पॉलिटी के अगर आपको सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए कि जीएस में भी मुझे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज मतलब मुझे चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। पॉलिटी, ज्योग्राफी अलग अलग से मैं बना दूँगी। तो सबसे पहले पॉलिटी मैं बता रही हूँ, पॉलिटी एकदम लेके चलना है। फिर उसके बाद से स्टैटिक के भी चैप्टर आप लेके चलिए, जैसे दिवस भी लेके चलिए, और उसके साथ साथ राज्य राजधानी मुद्रा भी लेके चलिए। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं। स्टैटिक में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए जियोग्राफी में, देखिए पॉलिटी तो आपको करना है, फिक्स है। जियोग्राफी के भी मतलब मुझे लगता है 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो जियोग्राफी में जैसे गर्त पूछ देगा और नदियाँ पूछ देगा, और ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा प्रीवियस ईयर जैसे मैं देख रही हूँ। तो जियोग्राफी में आप जितने महाद्वीप हैं 7, आप उसको पढ़ के एकदम खूब अच्छे से पढ़िए। उसमें मतलब कौन से, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया और यूरोप महाद्वीप हो गया और साउथ नॉर्थ अमेरिका, जो भी है ये एकदम अच्छे से आप पढ़िए। मतलब इतने अच्छे से करिए कि आपको ये ना लगे कि क्या बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा जीएस। देखिए जीएस का ही कंपटीशन है, इसलिए आपको एकदम इसको लेके चलना है। जितना मैं बता रही हूँ उतना आप करिए पहले, उसके बाद देखिएगा आपके नंबर कितने अच्छे, मतलब स्कोर बढ़ेंगे, घटने वाले नहीं हैं। पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी में मैं बताई हूँ महाद्वीप एकदम पढ़ लीजिएगा। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें आप महाद्वीप पूरा अच्छे से एकदम कवर कर लीजिएगा। स्टैटिक में भी मैं बता रही हूँ, स्टैटिक एक एक करके टॉपिक लेके चलेगा, जिसमें से सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जो संयंत्र हैं, विद्युत संयंत्र, उसको लेके चलिएगा। जो क्या बोलते हैं कि ये खेल हैं, जो शब्दावलियाँ हैं, जैसे खेल से रिलेटेड जो शब्दावलियाँ आती हैं, हर एक शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको एकदम अच्छे से करना है। फिर आता है राज्य राजधानी और मुद्राएं। ये आप बिल्कुल अच्छे से किसी का भी वीडियो देख के आप बना लीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि देखिए स्पेशल टॉपिक में जीएस यूपीपी में मुदित जीएस स्टडी वाले जो हैं वो पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे से। आप उनकी क्लास टॉप 200 वो राज्य राजधानी मुद्राएं कराएं, आप उसी को नोट डाउन करिए और उसी को रोज़ 10-10, 5-5 जैसे भी आपको याद हो करके चलिए। देखिए इतना बेस्ट आपको याद होगा ना कि मतलब इससे क्वेश्चन भी आएंगे और आए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए बोल रहे हैं जो टॉपिक आए हैं कम से कम वो तो आप एकदम तैयार कर लीजिए। फिर बताते हैं खेल की शब्दावलियाँ हो गया, और उसके बाद परमाणु संयंत्र बताए हैं, राज्य राजधानी मुद्रा बताए हैं, सत्याग्रह जितने भी हुए हैं। और ऐसा नहीं है नॉर्मल सा सत्याग्रह पूछ रहा है, एकदम थोड़ा सा मतलब जो हम लोग नहीं सुने हुए हैं इस टाइप का सत्याग्रह है। तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगी अगर नेक्स्ट वीडियो। आप सत्याग्रह लेकिन आपको पढ़ना है, और वो इकट्ठा कहाँ मिलेगा, ल्यूसेंट की बुक में मिल जाएगा। विद्रोह, जो आदिवासी विद्रोह हुए हैं वो कहाँ मिलेगा, वो भी ल्यूसेंट की बुक में आपको मिल जाएगा इकट्ठा पूरा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर एक शिफ्ट में, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप कर लीजिएगा। फिर आते हैं साइंस में। तो साइंस में सबसे पहले आप हार्मोन्स, विटामिन और ग्रंथि जो भी है, इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। इतना आपको करना है जीएस में। उसके बाद से मैं जैसे जैसे मतलब टेस्ट दूंगी या प्रैक्टिस
सेट लगाऊंगी और मुझे जो नए टॉपिक मिलेंगे और मैं उसका क्वेश्चन काउंट करूंगी, देखूंगी कि कितने आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से हमें स्कोर, मतलब मेरा जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अब जो फिक्स है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे पता है कि खेल की शब्दावली एकदम फिक्स है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो मैं पढ़ के जाऊँगी। ठीक है, फिर हो गया परमाणु संयंत्र, वो मैं पढ़ के ही जाऊँगी। राज्य राजधानी मुद्रा पढ़ के ही जाना है। महाद्वीप 7 हैं, उसको एकदम अच्छे से करके जाना है, मतलब मुझे लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में मस्ट है, ये एकदम आपको करना चाहिए, इसको करके जाना है। पॉलिटी एकदम करके जाइए। बचा हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और उधर मौर्य काल में जो है क्या आपको पढ़ना है, अशोक पढ़ना है, जितने स्तंभ है, शिलालेख है, ये पढ़ना है आपको। और जो सिंधु मतलब जो प्राचीन इतिहास में है, एंशियंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी ये नदियां हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे है और सिंधु किस नदी के किनारे है, ये सब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे जो मोस्ट है उसको पढ़ना है। जैन बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ना है आपको, और वैदिक काल पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं पूछा है कोई भी क्वेश्चन, आप देखेंगे तो। और जो एकदम डीप में है ना, वो किसी से नहीं होने वाला है, तो जो पहले स्कोरिंग है पहले उसको हम करते हैं। और आप टारगेट मान के चलिए 50 में अगर 30 से 35 आप हैं जीएस में, बहुत अच्छा है। और बाकी मतलब मान लीजिए 35 क्वेश्चन पूछता है मैथ्स में और 35 क्वेश्चन रीजनिंग में, तो हम लोग को इसमें 70 में हमको टारगेट बना के चलना है कि मुझे 70 में 65 क्वेश्चन एनी हाउ सही होने चाहिए, एक्यूरेसी के साथ आप करिए। और 30 उधर से मान लीजिए 95 क्वेश्चन आप लेके चलिए अपना ऑन एन एवरेज, बहुत मतलब 95 लेके चलिए, प्लस हो जाए, उससे कम ना हो। और जो अभी जिनके मतलब अभी से नहीं सोचना है, पहले इसको आज जो जो सब्जेक्ट है इसको अच्छे से कंप्लीट करना है सिलेबस वाइज, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट में सोचिएगा कि मेरा इतना जाए। ठीक है, गलतियाँ कम करिएगा और एकदम अच्छे से मतलब हो जाएगा, कोई बहुत मतलब बहुत इशू नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि कमेंट करते हैं कि आरपीएफएसआई में इतनी कम वैकेंसी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। देखो यार, कंपटीशन से कुछ लेना देना नहीं है, जो टाइम देगा, जो अच्छे से स्मार्ट तरीके से स्टडी करेगा, हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत हुआ नहीं है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है, तो हम तो इतना ही मान के भी चलते हैं, क्योंकि पढ़ने का कोई वो नहीं है कि 100 वैकेंसी है तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, हम कर सकते हैं अच्छा। तो बिल्कुल आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, और जो भी डाउट होंगे और जितने भी कमेंट होंगे, जो भी डाउट होंगे उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं देखूंगी, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगी। मैं वहाँ पे भी मोस्टली कर ही देती हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी मतलब जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बना देना चाहिए, इसलिए मैं इसलिए लाई हूँ, क्योंकि आरपीएफएसआई मॉक टेस्ट वाले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट मेरे आए थे। मैंने सोचा कि वो क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर कर देते हैं, बाकी भी किसी के डाउट होंगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और आप लोग जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप एक कमेंट बार बार करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक वीडियो बनाती हूँ, पहले उसको देखिए, अगर उसमें आपके क्वेश्चन कवर नहीं हुए तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगी, या तो मैं वीडियो बना के बता दूँगी। चलिए, यही बातें करनी थी। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।